हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आज हम लोग करने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड का लास्ट लेक्चर। तो हम लोगों ने जो है कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर, इनमें से ये दोनों हमारे हो गए हैं। अब लास्ट ये दोनों बचे हैं, इन्हें ख़त्म करके क्लास ख़त्म करते हैं। तो क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन होने के बाद हम लोग जो जितने हमें स्पीसीज मिले हैं उन्हें कुछ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। वो टैक्सोनॉमी, मेन टैक्सोनॉमी जो कैटेगरीज है वो क्या है? 7 ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट का मतलब उनके अलावा कोई और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी नहीं तैयार किया जा सकता, वो अपने आप में यूनिक है और खुद सेल्फ डिपेंडेंट है। तो 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है वो? किंगडम, डिवीजन और फाइलम, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। 1 2 3 4 5 6 7 7 ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और क्या है? जितना नीचे की तरफ जाते हैं, मोर सिमिलैरिटीज इन लोअर कैटेगरीज। स्पीसीज के अंदर सिमिलैरिटीज उतनी बढ़ जाती है। सिमिलैरिटीज मीन्स, सोचो किंगडम में प्लांट और एनिमल दोनों किंगडम है, तो प्लांट्स के अंदर अगर सिर्फ किंगडम प्लांट कहे तो सारे जितने भी एल्गी है, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, वो सारे इंक्लूड हो जाते हैं। लेकिन वो सारे क्या पूरी तरह से एक जैसे होते हैं? बिल्कुल नहीं, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होती है। कुछ टेरेस्ट्रियल होते हैं, कुछ वाटर में ज़्यादा पाए जाते हैं। तो एक किंगडम में, प्लांट किंगडम में जितने भी स्पीसीज है वो सब सिमिलैरिटीज कम है उनमें। लेकिन अगर हम लोग कुछ स्पेसिफिक स्पीसीज, सोच लेते हैं एनिमल स्पीसीज, होमोसेपियंस के बारे में बात करें तो उनमें सिमिलैरिटीज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो मॉर्फोलॉजिकली या एनाटॉमिकली बहुत ज़्यादा एक जैसे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज स्पीसीज में होते हैं, और जितना ऊपर की तरफ जाते हैं सिमिलैरिटीज कम जाती है। तो अब एक एक यहीं पर थोड़ा बात कर लेते हैं। स्पीसीज जो है वो सबसे ज़्यादा यूनिक होते हैं, यानी वो सिंगल स्पीसीज को ध्यान में रखते होते हैं। बहुत सारे स्पीसीज मिलके बनते हैं जीनस।
एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेट करके जीनस, फिर बहुत सारे जीनस मिलके बनते हैं फैमिली, उससे बहुत सारे फैमिली से क्लास, क्लास से ऑर्डर, फिर डिवीजन, फिर किंगडम। तो अगर कुछ स्पीसीज का एग्जाम्पल दिया जाए, तो सोलेनम, सोलेनम एक जीनस है, और ट्यूबरसिस स्पेसिफिक एपिथेट। इन दोनों को एक साथ मिला दो तो उसे हम लोग कहते हैं स्पीसीज। यानी जो लास्ट में लिखा होता है वो स्पीसीज नहीं होता, पूरे जीनस और स्पेसिफिक एपिथेट को एक साथ मिलाकर स्पीसीज कहा जाता है, और लास्ट वाले को स्पेसिफिक एपिथेट कहते हैं। तो ये गया स्पीसीज। अब वैसे ही स्पीसीज के बाद बाद एक एक करके जुड़कर जीनस और बाकी सारे चीज़ें बन जाते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट के नोमेनक्लेचर पे। तो ये है नाम कैसे बनता है। तो कैरोलस, विनियस में पहली बार बाइनोमिनल नोमेनक्लेचर की बात की थी। इसमें क्या होता है, रुको एक ही बार में इसके रूल्स और सब कुछ बता देते हैं। तो ये जो पहला हिस्सा है उसे हम कहते हैं जीनस, दूसरा हिस्सा है उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक एपिथेट। नियम क्या है, पहला लैटिन लैंग्वेज में होगा, और अगर लैटिन के अक्षरों से ना लिखा जाए, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट यूज़ किया जाए लैटिन वर्ड को लिखने के लिए, तो हम उसे इटालिक में लिखते हैं। अब इटालिक क्या है, इटाली में है पिसर मीनार, जो हिल एक तरफ इंक्लाइंड है, तो इसीलिए लैटिन में लिखने का मतलब होता है एक तरफ इंक्लाइन करके लिखना, एक तरफ झुका कर लिखना। तो ऐसे लिखा जाता है। दूसरा है जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड जो स्पेसिफिक एपिथेट है स्टार्ट विथ स्मॉल लेटर। देख ही सकते हैं एम सिर्फ जो कैपिटल लेटर में है, बाकी सब स्मॉल लेटर्स में है। और क्या है, एट द एंड नेम ऑफ
साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड, जिसने डिस्कवर किया था, लिनियस ने डिस्कवर किया था ये वाला नेम, तो आखिर में लिनियस, लिन से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हो। और ये वाला हिस्सा नॉट इन लैटिन, लैटिन में नहीं होगा। तो ये 3 रूल है मैंगिफेरा इंडिका लिनियस, ये हो गया इसका नोमेनक्लेचर। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है लिविंग वर्ल्ड वो ख़त्म होता है, और बाकी सारी चीज़ें जो शायद से रह गई या नहीं भी रह गई वो जब एनसीईआरटी रीडिंग पढ़ेंगे तब कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तो तब तक के लिए बाय।